वाह, कितनी सुरीली आवाज है। जगन्नाथ, तुम्हारी बेटी के गले में साक्षात मां सरस्वती का वास है। बहुत सुरीली आवाज है इसकी, इसीलिए मैं इसे अपने संगीत घराने के साथ जोड़कर गाना सिखाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है। अरे, मैंने कहा ना, मैं संगीत की पुजारी हूं, सुरों की व्यापारी नहीं। अगर मैंने इससे पैसे लिए ना, तो मां सरस्वती तो क्या, मां लक्ष्मी भी मुझसे रुष्ट हो जाएगी। इसीलिए पैसों की बात नहीं करना। तुम तैयार हो? जीती जाओ। आ गई क्षमा बेटा, जाओ सीधे अंदर चले जाओ। भैरवी, तुम एक एक पाई का हिसाब रखने वाली औरत हो, फिर इस बच्ची को मुफ्त में कैसे सिखा रही हो? सिखाना पड़ता है। कभी कभी अर्जुन को अर्जुन बनाने के लिए कई एकलव्यों को कुर्बान करना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब कि हर चीज को अपने किस्मत पर नहीं छोड़ी जा सकती। कभी कभी अपनी किस्मत खुद को लिखना पड़ता है, अपने तरीके से। तुम नहीं समझोगे। विद्यादायिनी शारदे, विद्या विद्या। क्या श्यामा बेटा, जरा ये ट्रे किचन में रख देना बेटा। क्यों? अच्छा, और सुनो, वो कमला आज नहीं आ रही है, गांव गई है, तो जरा वो गंदे बर्तन रखे हुए वो भी धो देना, ठीक है? क्या? हे भगवान, मेरे नंदलाल, दया करो, ठीक कर दो मेरे बच्चे को। मेरे गोपाल को बस आप ही बचा सकते हो। वो नहीं, सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। सारे असली देख लो। पर इतना इतना पैसा? कर्ज समझ के रख लो। कर्ज? मगर दीदी, मेरा घर तो पहले से ही गिरवी है। मैं उधारी कैसे चुकाऊंगा? ये क्या है? कर्जनामा, जिसमें लिखा है कि मैं जगन्नाथ श्यामा की आवाज, उसके गाने भैरवी तिवारी के पास गिरवी रखता हूं। श्यामा जब तक उसकी सांसें चल रही है, उसकी आवाज, उसके गाने सिर्फ और सिर्फ भैरवी तिवारी के होंगे। नहीं, भैरवी दीदी, मुझसे ऐसा अनर्थ मत करो। मैं अपनी बेटी की आवाज का सौदा नहीं कर सकता। ये नहीं कर पाऊंगा मैं। और तुम्हारी बेटी को मरते देख सकते हो? कैसे बाप हो? तुम्हारा बेटा मर गया ना, तो वैसे भी तुम्हारी बेटी को गाते नहीं सुन पाओगे। तो मेरी आत्मा नहीं मानेगी इस चीज को। सोचो, बेटा मर गया और तुम गाते हुए सुनोगे उसको? कभी नहीं। अरे, उसको बचाने का बस ये एक रास्ता है, कर लो। तुमने तो वादा कर दिया, पर तुम्हारी बेटी ने इनकार कर दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको वचन देती हूँ गुरु माँ, आज से लेकर मेरे आखिरी सांस तक मेरी ये आवाज आपके पास गिरती रहेगी।
बहुत आसान है ना गाना। बस आंखें बंद करो और सुर लगाओ और दुनिया को भूल जाओ। पर ये तो कभी नहीं भूल सकती कि तेरी ये आवाज तेरी आखिरी सांस तक मेरे पास गिरवी है। याद है ना वो करारनामा वाली रात, जिस वक्त तूने और तेरे बाप ने मुझे वचन दिया था कि तेरी आखिरी सांस तक तेरा हर गाना और तेरी आवाज मेरे पास गिरवी है। याद है? और उस वक्त तूने इस तुलसी कंठी को पहन रखा था, याद है? और ये तुलसी कंठी पहन के ना झूठ नहीं बोल सकते, बहुत पाप लगता है। कृष्ण जी बहुत नाराज होते हैं, जानती है ना? तो फिर यहां क्यों? ठीक है, भूलना भी मत। अगर भूली तो मैं भी ये भूल जाऊंगी कि मैं तेरी गुरु मां हूं। तेरे भाई के दिल में छेद है, याद है ना? तो ऐसी कोई गलती नहीं करना जिससे तेरे बाप को रास्ते पे आना पड़े और तेरा भाई बस चंद सांसों का मेहमान रह जाए।